हमारे चैनल आरएनडी स्टडी 51 में आप सभी का स्वागत है। हाई स्कूल व यूपी बोर्ड की तैयारी करने वाले हाई स्कूल के विद्यार्थियों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जो है समांतर श्रेणी की सवाल कैसे हल कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है आपका, एक समांतर श्रेणी में कितने 50 पद हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 1। तो एक समांतर श्रेणी यानी एपी में 50 पद हैं, 50 पद हैं। इसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। 106 है। तो इस श्रेणी का का 29वां पद का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखें। इस श्रेणी में 50 पद हैं, तो n बराबर आपका 50 हो गया। तीसरा पद का मतलब है A3 और A3 आपका कितना हो गया 12 है। और ये हो जाएगा प्रथम पद, अगर ये मान लिया हमने तो तीसरा पद है तो कितना हो गया 2D हो जाएगा, एक कम। और इसका मान कितना हो गया आपका 12 हो गया। A प्लस 2D बराबर कितना 12 हो गया। समीकरण हमने एक मान लिया इसको। अब इसका अंतिम पद यानी अंतिम पद कुल पद है 50, तो आपका अंतिम पद ये A 50 106 है। तो A प्लस कितना हो गया, एक कम 50 से तो 49D हो गया और बराबर कितना हो गया 106 हो गया। तो A प्लस 49D और बराबर 106, समीकरण आपका 2 हो गया। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो इन समीकरणों को हल करके A और D के मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा माइनस का आपका 49D में से 2D घटाना है तो माइनस का कितना 47D आ गया। और 106 में से आपको इतना 12 घटाना है तो 94 आ गया, माइनस का 94। इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 47 दूनी 94, D बराबर कितना 2 आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। A है आपका तो A प्लस 2D, D का मतलब 2 हो गया बराबर 12, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा A बराबर हो जाएगा आपका 12। तो ये है 2 दूनी 4, इधर लेके आएंगे पक्षांतर करके तो माइनस का बराबर 8 हो गया। तो A बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब हमें कौन सा 29वां पद ज्ञात करना है, तो A 29 बराबर कितना हो गया A प्लस और एक कम डी, तो कितना हो गया 28 डी। अब इसका मान ज्ञात करना है
यहां से आप देखेंगे तो ए का मान कितना है आपका, पहला पद यानी ए बराबर 8 आ गया, प्लस 28 इंटू डी का मान कितना है 2 निकाला है, तो 28 ये 8 हो गया, 28 दूनी 56 हो गया, 2 8 16 और 2 दूनी 4 1 5 56, 56 8 से कितना हो गया 64। तो ए 29वां पद कितना होगा 64 होगा। इस तरह से हम जो है प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो हमें क्या करना है, एक समांतर श्रेणी है उसमें कुल पद आपकी 50 है, तीसरा पद है तो आपका 12 है, हमने क्या कहे पहला पद यानी टोटल पद है आपके 50, तो ए तीसरा ए प्लस अब डी का मान क्या होगा, इसके साथ ए डी कम होगा, 2d हो जाएगा, ए प्लस 2d बराबर कितना 12। यहाँ से समीकरण एक दूसरे समीकरण में आपकी 50 पद, अब कितना ए प्लस 49 हो जाएगा, एक कम 49d बराबर 106 हो गया, और ए प्लस 49d इसको हमने क्या करना है समीकरण 1 2 को हल करके ए और डी के मान प्राप्त करेंगे। ए और डी के मान प्राप्त करने के बाद हम क्या करेंगे 29वां पद निकाल लेंगे, क्या होगा ए प्लस 28d हो जाएगा, और इनकी मान रख के हम क्या करेंगे 29वां पद ज्ञात कर लेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो ये हमें ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो एपी का तीसरा पद आपका कितना है क्रमशः है, तो 4 हो गया, तो ए एन तीसरा पद ए3 बराबर किससे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1t इस सूत्र से निकालेंगे। तो तीसरा पद आपका यानी क्या होगा ए3 और ए प्लस एक कम इससे तो ये 2d हो जाएगा, और बराबर कितना हो गया 4, समीकरण आपका 1 हो गया। यहां से आपका 9वां पद तो a9 बराबर हो गया a प्लस कितना एक कम 8d बराबर कितना हो गया -8, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 में से क्या करें, इनको हल करके हम a और d के मान प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 1 में से 2, समीकरण 2 को क्या करें घटा दे, समीकरण 2 को घटाने पर घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका, और ये आपका कितना बचा 6d माइनस का, और ये 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, और ये आपका माइनस का, ये माइनस का है हटाएंगे तो प्लस का हो गया, तो 4 12 हो गया, और ये आपका माइनस का।
तो डी बराबर आपका कितना हो गया, 6 दूनी 12 -2 आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो, तो यहां से क्या आएगा, 1 प्लस डी का मान कितना है 2 और ये माइनस का डी की जगह पे -2 हो गया बराबर 4 और ए बराबर कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 इधर लाएंगे माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर 8 हो गया। तो ए बराबर 8 आ गया यहां से। और ए और डी के मान मालूम पड़ गए। अब हमें क्या करना है, कौन सा पद, तो मान लिया, माना nवां पद, श्रेणी का nवां पद शून्य है, nवां पद शून्य है, तो an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, इस सूत्र से देखेंगे तो an nवां पद शून्य हो गया मान लिया हमने। अब a बराबर कितना 8 हो गया प्लस n, तो n माइनस 1 और d कितना आया है आपका -2। यहां से इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया 8 और n माइनस 1 इंटू डी का मतलब -2, इसको कैंसिल करेंगे, माइनस से माइनस 2 चुको 8, तो n माइनस 1 इसका कितना 4 और n बराबर 4, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का कितना 5, तो n वहां यानी 5 आ गया। कौन सा, इस श्रेणी का कौन सा 5वां पद शून्य होगा। तो इस तरह से जो है हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 3, एपी है आपकी श्रेणी, एपी और ये श्रेणी है, क्या है इसमें दे रखा है 3 15, दूसरा पद 15 है, तीसरा 27 और 39 है, चौथा पद डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये प्रश्न है कि श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सॉल्यूशन देखो, इस प्रश्न का कैसे हल करेंगे। पहला पद आपका a बराबर 3 हो गया, d निकालेंगे तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, a2 माइनस a1 15 माइनस 3 कितना 12, इसमें से 100 हटाएंगे 12 आएगा, तो d और a और d। अब इसका कौन सा पद, तो मान लिया, माना श्रेणी का nवां पद 54वें पद से पद से 132 अधिक है, ये हमने मान लिया। तो यहां से 54वां पद A54 बराबर क्या होगा, a प्लस
ये 54 है तो ये कम 53D हो गया। अब यहां से इसका तो A का मान कितना है हमारा 3 प्लस 53D का मतलब 12, सामान निकालेंगे तो 3 हो गया, प्लस इसकी गुणा करेंगे 12 3 36 हो गया, 12 पंजे 60 और 3 63 हो गया। अब 3 और तो कितना 639 हो गया, 639 100 A54 639। आप हमारा प्रश्न अनुसार देखेंगे तो क्या दे रखा है हमारा, यानी A54 में 132 जोड़ेंगे तो AN के बराबर हो जाएगा। अधिक होगा। अब हमें क्या करना है इसमें से देखिए, इसका मान निकालें तो ये आएगा A54 का मान 639 प्लस 132, इसको जोड़े 9 2 11 हो गया, 9 2 11 3 1 4 3 7 हो गया, और 6 और 1 7 771 आ गया। AN का मतलब कितना 771। अब हमें क्या है श्रेणी का और Nवां पद इतना आ गया, तो कौन सा पद, तो यहां से आप N का मान निकालना है, तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यहां से N 771 हो गया, और A का मान आपका कितना आया, A का 3 प्लस N माइनस 1, और D का मान कितना आया 12 है। अब इसको हम इंप्लाइज करें, क्या होगा 3 इधर ले जाएं तो 771 में से 3 घटा देंगे बराबर N माइनस 1 इंटू 12। यहाँ कितना 700 कितना रह गया, ये 3 कम करेंगे तो 68 रह जाएगा, 768 12 से काटे 12 12 6 72 12 6 72 और 4 12 6 48। यहां से N माइनस 1 बराबर कितना 64 इंप्लाइज हो जाएगा, N बराबर 64 प्लस 1 माइनस इधर आ जाएंगे प्लस का बराबर 65। तो N बराबर कितना आ गया 65। इस श्रेणी का इसका इस श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो साथियों बड़ा सवाल है, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये श्रेणी है, आपका पहला पद मालूम पड़ गया, अंतर निकाल लिया, डी आया सार्वंतर। अब 54वां पद है, उसका मान निकाल लिया हमने कितना 3D है, 53D हो गया, यहाँ से निकाला 639 आया आपका 54वां पद। अब इससे 100 मान लिया, क्या दे रखा है 132 अधिक है, कौन सा पद है Nवां पद मान लिया हमने, Nवां पद 54 प्लस 132 बराबर ये है, और AN 154 पद का मान कितना निकाला 639 प्लस 132 771 आ गया। अब Nवां पद कौन सा पद होगा, तो AN का मान कितना हो गया 771 हो गया बराबर A का मान आ गया प्लस N माइनस 1, और D का मतलब 12 है, यहाँ से हमने N का मान
सॉल्व करके n का मान निकाल लिया तो क्या हुआ, 65वां जो पद होगा वो 54वें पद से कितना 132 अधिक होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद। क्वेश्चन नंबर 4, 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। इस प्रश्न को हल करना है तो इसको सॉल्यूशन देखें। 3 अंकों वाले तो पहले 3 अंकों वाले 100 हो गए और 7 से विभाजित होने वाली देख लीजिए तो पहले ये हो गए, दूसरी 7 से विभाजित होने वाली तो ये अब 3 अंकों की हो गई 100 तो कहां तक 999 3 अंकों से बनने वाली संख्याएं हो गई। अब हमें 7 से विभाजित होने वाली देखनी है तो पहली संख्या 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या आपकी 105 होगी और इसके बाद अगली संख्या कितनी होगी 112 होगी। तीसरी 12 7 19 तो 119 हो जाएगी। लास्ट जो संख्या होगी 994, लास्ट संख्या 7 से कटने वाली 994 होगी 7 के अनुसार और कितना हो गया 7 चौक 28 7 दूनी 14 तो ये लास्ट संख्या हो गई। ये अंतिम पद हो गया। प्रथम पद आपका ये श्रेणी का पहला बन गया तो यहां से ए बराबर कितना 105 हो गया, डी बराबर कितना हो गया ये A1 हो गया, ये A2 हो गया तो A2 माइनस A1 112 में से 105 घटाएंगे कितना 7 आ जाएगा तो ए मालूम पड़ जाएगा ये है आपका और ये क्या हो गया श्रेणी का अंतिम पद हो गया। कौन सा कितनी संख्याएं होंगी तो अब इसमें से हमें ये क्या हो गया an हो गया, कितना हो गया आपका an बराबर ये आ गया। तो मान लिया n पदों की संख्या कितनी है n है तो कहां से an बराबर e प्लस n माइनस 1t इस सूत्र से क्या होगा आपका an कितना हो गया 994 हो गया और पहला पद आपका 105 हो गया। दूसरा अब n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 7 आ गया। यहां से कौन सा पद होगा अब इसको हम 994 इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 105 हो गया। अब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा 14 में से 5 गया 9 बच गया यहां से और ये 8 ये आ गया और 9 में से 1 गया 889 बराबर कितना हो गया n माइनस 1 इंटू 7 इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 हो गया 18 हो गया 7 दूनी 14 और फिर 4 बचा 7 49। यहां से n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 127 हो गया। इम्प्लाइज दैट n बराबर कितना हो गया 127 इसको पक्षांतर करके लाएंगे प्लस का हो जाएगा तो कितना हो गया 128 हो गया तो n बराबर कितना 128। इसका मतलब ये हो गया कि इस श्रेणी का 128वां पद यानी कितनी संख्याएं होंगी तो आपकी 128 संख्याएं ऐसी होंगी 3 अंकों से बनने वाली कितनी 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से पूरी विभाजित होंगी। आई होप इस तरह से हम जो है वीडियो को किस हेल्प से क्या है समांतर श्रेणी के सवालों को हल कर सकते हैं। तो फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आपसे धन्यवाद।